हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीममेट। आज मैं कुछ ख़ास बात बताना चाहती हूँ। मैंने ये सोचा है कि अब से संडेज़ में मैं स्टडी टिप्स या स्टडी स्ट्रैटेजीज़ ऐसे कुछ जनरल टॉपिक्स वीडियो डालूँगी और बाकी जो वीकडेज़ रहेगा उसमें मैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लग रहा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में बताना एंड स्टे ट्यून्ड। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो है हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग यू स्टडीड। ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। ये हर स्टूडेंट चाहता है कि वो जो पढ़े वो उसको लंबे टाइम तक याद रहे। इसमें कई सारे लोग अपने व्यूज़ देते हैं। मुझे पर्सनली जो 5 टिप्स असरदार लगे वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, नो योर टॉपिक। रैंडमली कोई भी टॉपिक लेके पढ़ना शुरू मत कर लीजिए। पहले उस टॉपिक के बारे में जानिए। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उससे आपको क्या नॉलेज मिलेगा, वो चैप्टर आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो आगे जाके आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। पहले उस टॉपिक के बारे में जानना, एक बेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और टॉपिक को जानने के लिए आपको पहले चैप्टर को गो थ्रू करना पड़ेगा। एकदम चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार चैप्टर का हर एक पेज टर्न कर लीजिए अच्छे से, कहाँ पे कौन सा डायग्राम है, कौन सा टेबल है, और वो चैप्टर उसका एक समरी ले लीजिए। या फिर बेस्ट होगा कि आप चैप्टर के एंड में जो पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं या फिर कुछ समरी जैसा होता है उसको एक बार पढ़ लें। अगर भी वो नहीं है स्टिल आप एक बार बुक के पेजेस गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर का आउटकम क्या है, मुझे इसमें से क्या क्या सीखने को मिलेगा। और साथ ही उसको इस तरीके से आप उस टॉपिक को पहले जानोगे, उसका एक बेस बनाओगे और उसके बाद जाके आप आगे की पढ़ाई शुरू करोगे। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। देखिए कुछ भी काम को करने के लिए ना इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी काम को ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। तो अगर भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो एंड सपोज़ करो कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। मतलब क्यों नहीं है आपको इंटरेस्ट, क्या प्रॉब्लम है? कुछ ख़राब काम तो नहीं कर रहे हो, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ एम होगा, कुछ मोटिवेशन होगा, तो उसको सामने रख के इंटरेस्ट डेवलप करो। और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि खुद में इंटरेस्टिंग होंगे, जो कि आपको अच्छा लगता होगा पढ़ने को, तो वो तो है ही इंटरेस्टिंग, तो फिर उसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो बोरिंग टॉपिक्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट डेवलप करो। अभी सडनली इंटरेस्ट तो डेवलप होगा नहीं ना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही होता है। और पता है इंटरेस्ट डेवलप तब होगा जब आप उस टॉपिक को पहले से थोड़ा सा जान लोगे, थोड़ा सा नॉलेज ले लोगे, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब जाके ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो। तो उसके लिए आपको फर्स्ट वाला पॉइंट सबसे पहले फॉलो करना है कि आपको टॉपिक को जानना है, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है और कौन से पार्ट को आप स्किप कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो सब हिस्सा जान लो, फिर अपने आप वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। फिर थर्ड पॉइंट है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये बोलता है कि हमको मल्टीपल फ्रीक्वेंटली रिविजन्स चाहिए रहते हैं। अब जितनी बार एक टॉपिक को रिवाइज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एटलीस्ट आज आपने जो पढ़ा उसको कल रिवाइज़ कर लिया करो, और फिर कल आपने जो पढ़ा उसको परसों रिवाइज़ कर लिया करो। ऐसा करते करते आप फ्रीक्वेंट रिविजन्स किया करो। अब रिवीजन में आपको पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन बहुत कम टाइम लेगा। अगर आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाए तो आपको पूरा फिर से लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। और मैं सबसे बेस्ट बताऊंगी रिवीजन का कि आप क्वेश्चन के हिसाब से रिवीजन करो। मतलब एक जगह पे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है वो टिक करके रख लो या उसको लिख लो, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो ना, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखो, आंसर्स रिकॉल करो, उसको बोलने की कोशिश करो। अगर आपको वहाँ आंसर आ जा रहा है तो सही बात है, आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो उसी टाइम में ही बुक खोलो, उस आंसर को ढूंढो और फिर से उसको पढ़ो। ये सबसे बेस्ट वे लगता है मुझे रिवीजन करने का, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी सेव होता है
और आपको दिमाग में ये एश्योरेंस रहता है कि आप कुछ यूज़फुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हो, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में भी आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। और मैं साथ ही ये बोलूँगी ना कि रिवीजन रोज़ किया करो। एटलीस्ट आप जितना भी टाइम पढ़ते हो उसका 10 to 15% रिवीजन को तो देना ही चाहिए। रिवीजन आपने पहले से मतलब यस्टरडे आपने जो टॉपिक करके रखा है उसको पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत पहले से पढ़े थे, अभी आपको वो याद नहीं है, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं रिकॉल कर पा रहे हो कि उस चैप्टर में क्या था, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें, कैसे क्या लिखना होता है, तो तभी उस बुक को खोल के उसको देख लो, उसको तभी ख़त्म करो, उसको पाइल अप होने मत दो। तो थर्ड थिंग में यही था रिवीजन के बारे में। रिवीजन आप क्वेश्चन वाइज करोगे तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ पॉइंट बोलता है विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक्स सब कुछ नहीं होते, सब कुछ सिर्फ टेक्स्ट के हिसाब से क्रैम मत करो। अगर आप कुछ मेडिकल रिलेटेड पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि आप एक डॉक्टर हो या आप एक नर्स हो और आपको ये काम दिया गया है, आपके पास एक पेशेंट आया है, ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स हैं, तो फिर आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, किस एंगल से सोचोगे। हमेशा क्लिनिकल वे में पढ़ो। अगर आप वो ना पढ़ के आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि जिस चीज़ का हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो आप उस जगह पे खुद प्रेजेंट हो और उसको एक स्टोरी बना के पढ़ा करो, विजुअलाइज़ किया करो। उससे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है और आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन होता है। स्टोरीज़ हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है कंपेयर टू फैक्ट्स या फिर टेक्स्ट। तो बेटर है कि आप विजुअलाइज़ किया करो। और एक बेहतर तरीका है विजुअलाइजेशन का, वो है आप गूगल कर लो। अगर आपको बुक के इमेजेस वगैरह या बुक के में जो पिक्चर्स दिया है वो सब देख के ज़्यादा समझ नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, गूगल कर लिया करो। गूगल इमेजेस में आपको उसी टॉपिक के उसी चीज़ पे कितने सारे इमेजेस मिल जाएंगे। आप जितना ज़्यादा पिक्चर्स देखोगे उतना ज़्यादा आपका मेमोरी बनेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप उस पिक्चर को ही रिकॉल करके उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख सकते हो। सो फोर्थ पॉइंट है विजुअलाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको ये आना चाहिए कि एक चीज़ को हम कैसे विजुअलाइज करें। फिफ्थ में है फाइनमैन टेक्निक। ये टेक्निक पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। फाइनमैन टेक्निक रिचर्ड फाइनमैन से आया है। वो एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे और इसका सिंपल भाषा में यही है मतलब कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप ऐसा पढ़ो कि आप किसी को समझा पाओ। अगर एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए और वो भी उस टॉपिक के बारे में जानना चाहे तो उसको इतना सिंपल वे में, इतना सिंपल लैंग्वेजेस के साथ बोलो कि वो बच्चा भी उस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, तो ये एक बेस्ट वे है मैं बोलूँगी कुछ भी चीज़ को ज़्यादा देर तक रिटेन करने का। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, या फिर फ्रेंड्स भी नहीं तो अपने फैमिली में से ही किसी के साथ डिस्कस कर लो। कुछ भी नहीं तो इमेजिन ही कर लो कि आप एक टीचर हो और आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। तो कोई भी चीज़ को जब आप पढ़ाते हो ना वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जाता है। और फिर जब आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो, समझाते हो किसी को, तब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हो। आप समझ जाता है आपको कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ मुझे खुद क्लियर नहीं हुआ है, कौन सी चीज़ को मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वो सब चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आने लगता है। तो बेस्ट वे है, अगर आप अपने पढ़ाई को चाहते हो कि हमेशा के लिए याद रहे तो किसी और को पढ़ाओ। इमेजिन ही कर लो कि स्टूडेंट्स बैठे और उनको पढ़ा लो। तो यही कुछ 5 टिप्स थे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आगे जाके ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ बताते रहेंगे जिससे आपको पढ़ाई में फ़ायदा हो। एंड कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।